पहले 2 बार पत्नी छोड़कर चले जाने के बाद भी एक युवक ने हार नहीं मानी और तीसरी बार शादी का सपना फिर से संजोया। शादी भी धूमधाम से हुई, बारात भी, बरमाला भी हुआ और 7 जन्मों तक साथ रहने का दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए। शादी के 8वें दिन युवक जब पत्नी को विदा कर अपने घर ला रहा था, तभी पति संग हो गया बड़ा कांड। बीच रास्ते में ही नई नवेली दुल्हन ने अपने पति के साथ ऐसा खेल कर दिया कि उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जमुई बाजार में पति को श्रृंगार दुकान से मेकअप का सामान लाने भेजकर नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जिस युवक ने अपनी शादी के सपने देखे थे, उसके सारे सपने धरे के धरे रह गए। दरअसल जमुई जिले के बस्ती टोला निवासी बबलू कुमार शर्मा की शादी बीते 2 दिसंबर को हुई थी। शादी के दौरान बबलू धूमधाम से अपनी बारात लेकर पत्नी को लेने गया। शादी की रस्में समाप्त हुई और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लौट रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने कुछ और ही प्लान बनाया हुआ था। प्लान ऐसा कि पति राह ताकता रहा और पत्नी किसी और के साथ चली गई। 2 दिसंबर 2024 को हुआ। 3 तारीख को आए थे झिंगोय में हुआ। फिर 3 तारीख को गए हम। फिर 4 तारीख को 3 तारीख को आई। फिर हम 4 तारीख को आए घर। हाँ, फिर उसके बाद फिर इधर गए। फिर वहाँ से फिर आई। फिर हम लोग झिंगोय से चले। फिर जम्मू से वही 3 बजे चले हम। कब? 9 तारीख को 9 तारीख को चले हम लोग। फिर वही महाराजगंज में उतरे। हम दोनों साथ गए दुकान। वो दुकान के अंदर गए, बोला आप ये सामान रखकर आइए। फिर हम जो सामान रखने के लिए गए, बीच में वो लड़की गायब हो गई है। पति से पत्नी ने मेकअप का सामान लाने के लिए कहा और इधर पत्नी फरार हो गई। पति बार बार फोन लगाता रहा, लेकिन पत्नी ने फोन नहीं उठाया। बबलू ने इस घटना की पूरी जानकारी उसके मायके वालों को भी दी, लेकिन अब तक उसे अपनी पत्नी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। इसके बाद उसने शिकायत पुलिस में की और अपनी पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई। अब पुलिस भी इस मामले में छानबीन में जुट गई है। देव पद्मेश्वर मंदिर में हुआ। रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले पैरगा के रहने वाले थे। तो वे आए। फिर वो हमसे उतना मतलब नहीं रखते थे। हम बोलते थे कुछ, वो अपना कुछ करते थे। हम बोलते थे इधर, तो चलते थे उधर। उसे इसी तरह चलते रहा। और कुछ दिन रही, अपना 2 दिन 4 दिन रहे। फिर गई, 1 महीना के बाद आई। फिर उनकी माँ 1 दिन 2 दिन में आने लगी। एक दिन सवेरे माँ आई, उसके अपना माँ बेटी क्या बात की। फिर माँ निकल गई, बेटी फिर भागने लगी। फिर हम लोग पकड़ कर रखे। फिर 2 दिन के बाद उनकी माँ आई, बोली हाँ मेहमान। तब गए, अपना पैर छुए। उसके बाद बोले हाँ मम्मी बोला। तब वह का बिदागरी ले लिया। ठीक, बिदागरी ले लिया। तो फिर उस बात करके ला, हाँ बात करके हम मौसा से ले लिया। कहते मौसा से ला, तब यहाँ पहले मम्मी पापा वगैरह से बात करना चाहिए। और कहिया ले जाना, ये बोला अभी ले जाना है। अभी ले जाना है और तब अपना पापा से अपना बात कर ला। और बोलते हो ले जल्द ले जी, यही हम बात बोले पहले। फिर नहीं माने। उसके बाद उसके साथ लिखे तो लेकर हम लोग यहाँ से फिर जाने दिए। दूसरी शादी 22/6/2023 को हुआ। बारात हम लोग थे चौरा के शादी हो गया। फिर वो भी अपना रही कुछ दिन, महीना 1.5 महीना रही। उसके बाद फिर वो अपना घर गई। बोला खेती है, अभी किसान को खाना बनाकर खिलाना पड़ता है, इसीलिए हम जा रहे हैं। खेती करके हम खत्म होगा, हम आ जाएंगे। यही बीच में वो लड़की फिर 15 अगस्त के दिन भी गए। उसके बाद वहाँ पर मिली। उसके बाद 15 अगस्त दिन मिले। उसके बाद 16 तारीख को जो भागे, आज तक नहीं आई है। आपको बता दें कि बबलू कुमार शर्मा की ये तीसरी शादी है। बबलू की पहली शादी साल 2022 में हुई थी। उसकी पहली पत्नी मात्र 2 महीने बाद छोड़कर चली गई। दूसरी शादी साल 2023 में हुई। दूसरी पत्नी भी उसके घर में मात्र 1.5 महीने रही, उसके बाद छोड़कर चली गई। और ये तीसरी शादी है जिसमें पत्नी 8वें दिन ही अपने पति को रास्ते में छोड़कर फरार हो गई। सदर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन ऑफ कैमरा कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहरहाल शादी के ठीक बाद अपने पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ नई नवेली दुल्हन का अपने प्रेमी के साथ फरार होने का यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।